بعض औक़ात लड़की और लड़का खुफिया तौर पर निकाह करते हैं, इसका क्या हुक्म है? अब खुफिया निकाह से क्या मुराद है? पहले तो ये बात क्लियर करें कि खुफिया निकाह क्या है। अगर तो निकाह ऐसे किया कि सिर्फ लड़की और लड़का दोनों ने मिलके, कोई उसमें गवाह नहीं था, कोई उसमें आकिल व बालिग वो थे, और उन्होंने कह दिया जी हमारा निकाह ही है, तो याद रखो वो निकाह बातिल है, वो निकाह मुनक्किद ही नहीं होता। और आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व औरत ने निकाह किया दो मर्द गवाहों की मौजूदगी में, कि दो मर्द जो आकिल भी हों और बालिग भी हों और मुसलमान हों, उनकी मौजूदगी में इजाबो कबूल किया बहक़्क़े बइवज़ हक महर के, तो यह निकाह अब खुफिया नहीं रहा। जब कहा कि निकाह करो चर्चा करके, तो यह चर्चा ही होता है कि जब गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया जाता है। ये बात याद रखो। कुछ चीजें ये जरूर हैं कि इखलाकी इक़्तिदार के खिलाफ है, मुआशरे के खिलाफ है, उनका लिहाज बिल्कुल होना चाहिए। और इस्लाम तो नाम ही आला इखलाकी कदरों का है कि जिस तरह लड़की और लड़का भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या जिसको लव मैरिज भी कह देते हैं, जिसमें दोनों के न वालिदैन राजी हैं लेकिन वो दोनों की मर्जी है, तो आकिल बालिग हों, गवाहों की मौजूदगी में हो, तो इजाबो कबूल किया हो तो वो जायज़ है। अगर उन्होंने गवाहों की मौजूदगी में ये अमल नहीं किया, या गवाह मौजूद ही नहीं थे, या पूरे नहीं थे, तो फिर उनका ये जो निकाह है वो मुनक्किद नहीं होगा। मगर हमारे मुआशरे में जहां मर्द व ज़न का इख्तिलात हो, हर जगह वो दफातर हों, तालीमी इदारे हों, वो और लड़कियों के घरों और बाहर में शरई हिजाब भी ना हो, आज़ादाना आमदो रफ्त हो, घरों में भी बाहर भी, और उस मुआशरे में आला इखलाकी कदरों की तवक्को आप क्या कर सकते हैं कि जहां पर तमाम चीजें बेहयाई को परवान चढ़ाया जा रहा हो, और जहां पर कोई शरई पर्दा ना हो। तमन्ना आप कर सकते हैं, मगर वहां पर आप कहें इखलाकी आला कदरें, ये नामुमकिन चीज होती जा रही है। जहां पर तालीम ही इस चीज की दी जा रही है कि हर किसी को अपनी जिंदगी खुद जीने का जी वो कोई पाबंद कोई नहीं, हत्ता कि ये भी कह देते वो तो इस्लाम का भी पाबंद कोई नहीं, और उस मुआशरे में आप ये बात करें, ये बेमाना रखती है। हाँ, लड़की को चाहिए और लड़के को भी चाहिए कि जब वो निकाह करना चाहें तो कुफ का लिहाज करें। ये कुफ पे मैंने पूरी बहस की हुई है। कुफ का लिहाज उसको करना चाहिए, लेकिन बाज ने कहा कि कुफ जरूरी नहीं, सिर्फ मुसलमान होना जरूरी है, और मुसलमान होना ही ये कुफ है। मगर बाज ने यह कहा कि ऐसा कुफ कि जो लड़की के वालिदैन के लिए या लड़के के वालिदैन के लिए बाइसे आर ना हो, बाइसे शर्मिंदगी ना हो, यानी ऐसी जगह पे अगर वो करना चाहता है तो उस निकाह को बरकरार रखा जाएगा। और बाज फुकाहा ने कहा कि अगर कुफ नहीं है तो बरकरार भी रखा, लेकिन बाज ने ये बात लिखी है कि मुसलमान होना ही कुफ है। खुलासा कलाम यह है कि ऐसा निकाह कि जो आकिल और बालिग मुसलमानों के गवाहों की मौजूदगी में मुनक्किद हो, और निकाह करने वाले भी आकिल और बालिग हों, आकिल भी हों बालिग भी हों, दो शर्तें, और मुसलमान भी हों दोनों, तो वो निकाह अगर करेंगे गवाहों की मौजूदगी में तो निकाह मुनक्किद हो जाएगा।
وہ نکاح خفیہ نہیں ہوتا، وہ نکاح کا اعلان ہے کہ جب وہ گواہوں کی موجودگی میں ہے، اور ایسا کہ لڑکی اور لڑکا کوئی گواہ موجود نہیں، آپس میں کہہ دیں کہ اللہ رسول کو گواہ بنا کے ہم کہہ رہے ہیں تیرا میرا نکاح ہے، تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یا کوئی کہ ہم قرآن کو گواہ بنا کے کہتے ہیں امیاں بیوی ہیں، تو وہ بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ نکاح منعقد انہی شرطوں پر ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہیں۔